प्रिय मित्रों, हमारे देश में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सहवास यानी सेक्स के विषय में खुलकर कभी लोग बातें करते हैं। लेकिन आपने यह कभी सोचा कि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में इस काम को शामिल किया जाता? सोचो, अगर वात्स्यायन कामसूत्र जैसी पुस्तकों का रचना करते तो नहीं तो जाने आगे वीडियो में सहवास यानी सेक्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर। हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि। आज की युवा पीढ़ी बस आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते पति पत्नी के बीच में सहवास ये संबंध को मजबूत बनाए रखने का आधार है। बस शर्त यह है कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के नियमों के बारे में जानना चाहिए ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके, उन्हें एक संस्कारवान पुत्र की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में सहवास के वो कौन से नियम है जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। पहला नियम मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण इन 5 प्रकार की वायु रहती है। इन 5 में से ही एक है अपान ही है जो मूल, मूत्र, शुक्र, मर्म आदि को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें से शुक्र को वीर्य भी कहा जाता है, यानी वह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय या गुदा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिस वजह से संभोग की स्थिति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्री में माहवारी, प्रजनन यानी कि संभोग को भी नियंत्रित करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखे। यह अपने उदर यानी पीठ को साफ रखे और निश्चित समय पर शौच आदि पर निवृत्त हो। दूसरा नियम, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन का मानना है कि स्त्रियों को काम वासना का ज्ञान होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का उपयोग पुरुषों से अधिक कहीं जरूरी स्त्रियों को है। आचार्य वात्स्यायन लिखते हैं कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों को इसका अधिक ज्ञान हो तो यह चरम सुख की प्राप्ति होती है। यदि स्त्री को विवाह से पहले अपने पिता के घर में, विवाह के पश्चात पति के घर में पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है। पति अन्य स्त्री की ओर आकर्षित नहीं हो पाता, इसलिए स्त्री और पुरुष को यौन क्रिया का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम जाल में बांध कर रखे। साथ ही आचार्य वात्स्यायन बताते हैं कि स्त्री को अपनी सखी, अपनी मौसी, माँ या अपने ननद आदि से जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो उससे यह शिक्षा जरूर ही लेनी चाहिए ताकि वह अपने पति के साथ अत्यंत चरम सुख की प्राप्ति कर सके। तथा पुरुष और स्त्री को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल में आदि में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। जो स्त्री और पुरुष इस नियम का पालन करते हैं, सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करता है उसके घर में ग्रह क्लेश और धन की हानि आदि समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। चौथा नियम मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रात्रि का पहला प्रहर यानी कि 12 बजे से पहले हमें शारीरिक संबंध जरूर बना लेना चाहिए। इसके बाद हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, और रात्रि 12 बजे से पहले हमें शारीरिक संबंध से हमें धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धार्मिक कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी संतान प्राप्त होती है। और भगवान शंकर के आशीर्वाद से ऐसी संतान हमें लंबी उम्र वाली और भाग्य प्रबल वाली संतान प्राप्त होती है। और जो स्त्री पुरुष प्रथम पहर के बाद प्रतिक्रिया करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया से प्राप्त संतान हमें राक्षस गुण आने की प्रबल आशंका होती है, क्योंकि प्रथम पहर के बाद राक्षस गण पृथ्वीलोक के लिए भ्रमण पर निकलते हैं तथा प्रथम पहर के बाद की जाने वाली प्रतिक्रिया से हमें रोग घेर लेते हैं। 5वां नियम, हिंदू धर्म ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के मानसिक धर्म के दौरान या फिर उसे किसी भी रोग संक्रमण के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनानी चाहिए।
यदि वह खुद को संक्रमण आदि बीमारियों से बचाना चाहता है तो वह महामारी से पहले या उसके पश्चात शारीरिक संबंध बना लेना चाहिए तथा जननांगों पर किसी भी प्रकार का घाव या फिर कोई या दाने हो तो हमें सहवास नहीं करना चाहिए। सहवास से पहले शौच आदि से निवृत्त हो ले तथा सहवास के बाद हमें जननांगों की अच्छे से साफ सफाई जरूर कर लें या फिर हमें स्नान जरूर ही कर लेना चाहिए। छठा नियम, यदि आपके साथी का सहवास का मन नहीं है या फिर किसी कारण उनका कोई मन करने का कार्य नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में सहवास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तथा मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक या क्लेश हो तो हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए तथा पति पत्नी की मना स्थिति सही हो तभी हमें संभोग करना चाहिए। तथा सातवां नियम, हमें ऐसे वृक्ष के नीचे जो बहुत ही शुभ हो तथा शमशान घाट में तथा किसी देवी स्थल में या फिर गुरु के स्थान पर चौराहा तिराहा आदि इन स्थानों पर भी हमें संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो धर्म शास्त्रों के अनुसार उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा कमेंट में हमें आपकी राय जरूर दें।